आज के अपने स्टूडियो में आप सबके हार्दिक स्वागत है। आज हम ना साइटिका के बारे में चर्चा करबो, तो आप मन पूरा वीडियो ला देखू और एकर बारे में समझू कि एक्चुअल में ये समस्या कितना गंभीर हो सकते है। आप मन ध्यान से सुनहू। हाँ, तो साइटिका में कौन कौन से प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, कौन कौन से प्रकार के एकर कारण होते और कौन कौन से प्रकार के जाँच एमा करवा सकता तेरे एक्चुअली वीडियो के माध्यम से आप पूरा सुनहू, ताकि आप मन एकर बारे में संपूर्ण जानकारी वीडियो के माध्यम से मिली। तो पहले साइटिका के बारे में जाना हो कि साइटिका एक्चुअल में होते का। साइटिका एक प्रकार के तंत्रिका तंत्र वाला होने वाला रोग है, जो अक्सर कर L4 L5 के नस में होने वाला दबाव के कारण से होते और यह पैर के निचले हिस्सा में एकर प्रभाव ज़्यादातर देखे मिलते। और यह एक प्रकार के जो सिर से लेकर के जो रीढ़ की हड्डी है, नीचे साइड जो आते रीढ़ की हड्डी, ओमा एक प्रकार के L4 L5 जो डिस्क रहते वो अक्सर कर ज़्यादातर वही में प्रॉब्लम ज़्यादातर होने के कारण से होते समस्या। तो सबसे पहले एकर कारण समझबो कि होते काबर आजकल देख सकत हो कि साइटिका की समस्या इतना गंभीर होत जाते, इतना बढ़त जाता है कि एकर ट्रीटमेंट करवा के आदमी परेशान हो चुके हैं और साथ साथ ऑपरेशन भी करवा चुके हैं, लेकिन वहाँ समस्या के निजात नहीं मिलते। तो पहले एक बारे में समझबो कि अगर होते का कारण से, तो फिर आगे चल के कर कौन कौन से प्रकार के ट्रीटमेंट करवाना है, कौन कौन से प्रकार के लक्षण दिखाई दी तो भी आप मतलब बताबो। तो सबसे पहले एकर कारण जानो। तो साइटिका में सबसे पहले आप मतलब कारण दिखाई दी हर्निएटेड डिस्क। हर्निएटेड डिस्क का मतलब होते रीढ़ की हड्डी के बीच में एक प्रकार की डिस्क का जैसा रहते, तो ओमा कहीं प्रकार के उभार दिखाई दी, तो वो उभार ही एक प्रकार के नस दबाव करते, तो ओकरे कारण से ये समस्या होते साइटिका। दूसरा होते स्पाइनल स्टेनोसिस, रीढ़ की हड्डी की नलिका का संकुचित होना। रीढ़ की हड्डी की नलिका संकुचित हो जी तो वहाँ पे ब्लड के सर्कुलेशन नहीं हो पावा, तंत्रिका तंत्र में दबाव हुई तो धीरे से वहाँ फिर साइटिका की समस्या उत्पन्न होही। एक्सीडेंट या इंजरी, अगर कोई एक्सीडेंट या इंजरी हुआ थे वहाँ पास, तो होते का कि वहाँ पास के नस छेड़छाड़ हो जाते, तो धीरे से वो चल के साइटिका के रूप लेते। ऑस्टियोआर्थराइटिस, आजकल देख सकते हो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी में होने वाला एक प्रकार की कमजोरी, एक प्रकार के न्यूट्रिशन की कमी बोल सकत हो, तो जेकर कारण से वहाँ पास की हड्डी में कमजोरी आती, तो धीरे धीरे करके नस में एक प्रकार के दबाव होते, तो होते आगे चल के साइटिका की समस्या। ओवरलोड के मतलब होते कि अक्सर कर आजकल लेबर है, मजदूर वर्ग है, या जो भी अपन कृषि वर्ग वाला जो किसानी काम करत है ना, जो भी प्रकार के आप वर्ग ज़्यादा लोड वाला काम करत हो, तो ओमा का होते कि आप झुके वाला काम करत हो या ज़्यादा वजन उठा वाला काम करत हो, तो वहाँ पास के जो नस है वो ज़्यादा कंप्रेस होते, वहाँ पास के जो नस है वहाँ पे ज़्यादा संकुचित होते, तो समस्या ज़्यादातर साइटिका हो ज़्यादातर चांस रहते। प्रेगनेंसी कंडीशन में आप देख सकते हो कि प्रेगनेंसी कंडीशन में पेट के साइज बड़े हो जाते और कमर के जो पोजीशन है वह अंदर की तरफ झुक जाते, तो ओकरे कारण से साइटिका की समस्या ज़्यादातर होते। लंबे समय से कमर के दर्द तक समस्या रहे रहना, अब कमर के दर्द कहीं लंबे समय से कोई हवा है तो समस्या आगे चल के साइटिका के रूप भी ले सकते। तो आप एक प्रति बिल्कुल जागरूक हो जाओ कि आप लोग भविष्य में साइटिका की समस्या ना हो। रीढ़ की हड्डी में होने वाला एक प्रकार की ट्यूमर या टीबी। हाँ, अब आजकल ट्यूमर की समस्या ऐसे तो नहीं कि चल टीबी सिर्फ छाती में होते, हड्डी में भी एक प्रकार के टीबी होते, हड्डी में भी एक प्रकार के ट्यूमर होते, तो एक कारण से भी साइटिका की समस्या आप मतलब हो सकते, तो आप एक प्रति जागरूक हो जाओ। पेट साफ न होना, अब अक्सर कर कब्जियत की समस्या आजकल बहुत आम हो चुके हैं। कब्जियत के समस्या के कारण से ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। काबर कब्जियत हुई तब स्वाभाविक बात है कि पेट के गैस कमर में भी जाके विस्तार हुई, फिर ऊपर कमर के जो नस है वाला फिर धीरे धीरे करके कंप्रेस करी, तो फिर आगे चल के साइटिका के रूप ले रही है। विटामिन की कमी होना, अब आजकल शरीर में कई प्रकार के विटामिन की कमी हुआ थे, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, कैल्शियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन अनेकों प्रकार के विटामिन कह सकत हो। तो शरीर में अगर कहीं डिसबैलेंस हुआ थे तो स्वाभाविक बात है वहाँ पे हड्डी कमजोर हुई, वहाँ पे नस कमजोर हुई, तो आगे चल के वो समस्या आप मतलब साइटिका के रूप में बढ़ सकत हवा। पीरिफोसिस सिंड्रोम, एमा का होते वहाँ पास के मांसपेशी सख्त हो जाते, कठोर जो थे वहाँ पे ऐठन हो जाते, तेकर कारण से ये समस्या आगे चल के साइटिका के रूप में देखे मिलते। डिजेनरेटिव डिस्क होते क्या कि समय के साथ में आगे चल के वहाँ पास के डिस्क डिजेनरेट हो जाते, वहाँ पे जो हड्डी है जो एक दूसरे के ऐसे सिस्टम से बंधी रही थे, और वहाँ पास के जो
डिस्क है वो एक प्रकार के समय के साथ में से दब जाते, तो जो कंप्रेस होते ना तो धीरे चल के वहाँ जो नस जा रहे थे वो साइटिका बोलते, वही साइटिका नर्व है, वही दबाव होते तब आगे चल के वो साइटिका के रूप लेते हैं। तो ये डिजेनरेटिव डिस्क का समय के साथ में बल जब भी हो जाते हैं और टूट भी जाते हैं, तो वही डिजेनरेटिव डिस्क बोले जाते हैं। गर्भावस्था में आप मला बताएं कि गर्भावस्था के कारण से ये समस्या होते हैं, तो जेमा कई प्रकार के हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण से शरीर में अनेकों प्रकार के बदलाव होते हैं, तो वही में कई बार शरीर में बदलाव हो के साथ साथ शरीर अपना आप एक्सेप्ट नहीं कर पाए, अपना आप ढाल नहीं पावा, तो फिर आगे चल के कहीं ना कहीं साइटिका की समस्या आप मला हो भी सकते। हाँ, गलत पोजीशन में आप मन के बैठना होते, गलत पोजीशन में आपके चलना उठना सोना या जो भी दैनिक दिनचर्या एक्टिविटी, तो का होते कि लंबे समय तक आप गलत पोजीशन में अगर अपन काम ल करत है, जो भी अपन पोजीशन में हो तो थोड़ा ध्यान दो या ओकर प्रति सचेत हो जाओ। तो कई लोग का होते कि अपन पोजीशन ला सुधार नहीं पावे, तेकर कारण से समस्या है आप साइटिका के रूप में भी आगे चल के परेशानी बन सकत हवा। एक नेक्स्ट रीजन हमारे स्पॉन्डिलोलिसिस, जब रीढ़ की हड्डी एक अपनी जगह से दूसरी हड्डी में जाके खिसक जाते, एक जगह हड्डी दूसरी जगह में जाके खिसक जाते, तो ये समस्या आप मतलब फिर आगे चल के साइटिका के रूप में भी कन्वर्ट हो सकते। तो ये सब चीज़ अगर कुछ कुछ प्रमुख कारण है जेका कारण से साइटिका की समस्या आप मतलब भविष्य में हो सकत है। हाँ, लेकिन का है अगर साइटिका की समस्या अगर कहीं आप मतलब हो गए तो कौन कौन से प्रकार के कहीं लक्षण आप दिखाई दी, तो आप बिल्कुल कन्फर्म हो जाओ कि हाँ आप मला साइटिका ही है। तो सबसे पहले लक्षण हुई कमर में तेज दर्द होना। आप मला बताएं ना L4 L5 जो कमर के निचला हिस्सा जो पीठ के सबसे नीचे भाग में वो भाग में और सेंटर पॉइंट में अगर वो जगह में कहीं दर्द होते तो आप तुरंत सचेत हो जाओ, वो जगह में कहीं दर्द होते तो फिर आगे चल के साइटिका हो सकत है। उठने बैठने चलने सोने में दर्द होना, मैं आप बताएं आगे कि अगर आपके एक्टिविटी में कोई प्रकार की अगर तकलीफ हुआ थे तो आप बिल्कुल साइटिका का लक्षण समझ सकत है। पैर के निचले हिस्से में तेज दर्द होना, का होते कि साइटिका में ना कमर से नीचे दर्द हिस्सा में बहुत ज़्यादा दर्द होते, जेकर कारण से फिर वहाँ चले में उठे में बैठे में परेशानी होते, सो में भी परेशानी होते, तो समस्या साइटिका के कारण भी हो सकत हवा। ये कुछ लक्षण है, आप मन में बिल्कुल सचेत हो जाओ। हाँ, वहाँ पे अगर करंट जैसे महसूस हुई, वहाँ पे जलन जैसे महसूस हुई, सुनपन लगी, झुंझुनी लगी, तो कुछ प्रकार के नर्व पेन जैसी समस्या में ये सब समस्या दिखाई देते, तो आप सचेत हो जाओ, ये लक्षण एमा जरूर दिखाई देते। पैर में कमजोरी लगना, जैसे पैर में ताकत लगा थे, जो पैर में आप काम कर सकते हो, जो आपके जो पैर से जो भी काम करते रहे वो काम अगर आपके नहीं हो पावा दे, तो आप सचेत हो जाओ कि कहीं ऐसी समस्या साइटिका ना हो। और आपके पैर में कहीं टाइटनेस लगा थी, आपके अकड़ा लगा पैर में, तो जरूर साइटिका के लक्षण ही है। तो आप समय रहते चीज ध्यान दो, का बार समस्या आगे चल के गंभीर समस्या ना बन पाए, का बार समस्या आगे चल के बहुत बड़े रूप ले लेते, तो अगर निजात मेडिसिन के द्वारा बहुत मुश्किल हो जाते, ऑपरेशन तक के करवा पड़ जाते। तो ये समस्या आप मतलब ना हो और कहीं हो भी गए तो कंफर्म करना है, तो आप एक जरूर जांच करवा, ताकि आप मतलब जांच के माध्यम से चीज़ समस्या कंफर्म हो जाए। तो कुछ प्रकार के आप जांच जरूर बताते हैं, जांच लाभ जरूर करवा सकता हो, कहीं हो गए तो एक्सरे स्टार्टिंग में कहीं समस्या दिखा दे, आप एक्सरे जरूर करवा लो, का एक्सरे में भी कुछ समस्या आप मतलब जरूर पता चल जाए। सीटी स्कैन एक प्रकार के नर्व के कंडीशन बताइए कि हाँ आपके नर्व कैसे है, कंडीशन सही है कि नहीं है, ऐसे करके। और MRI ओकर सुपर में ठौ जांच होते, जैसे MRI बोलते हैं, ओला भी जांच करवा सकता हो। सोनोग्राफी वहाँ पे भी करवा सकता हो, सोनोग्राफी में पता चल जाए। कुछ जैसे ब्लड टेस्ट है, ब्लड टेस्ट के माध्यम से भी चीज़ है कुछ कंफर्म हो जाते कि शरीर के अंदर में कोई चीज़ की कमजोरी थोड़ी होते है, तो ब्लड टेस्ट हम बताता। सबसे पहले आप CBC करवा लूँ, CBC है, CRP है, ESR है, RA फैक्टर है, विटामिन के टेस्ट है, विटामिन में जैसे B है, D है, कैल्शियम है, ऐसे प्रकार के कुछ विटामिन के जरूर टेस्ट करवा लूँ। ये सब चीज़ के समस्या के कारण से आप मतलब कहीं हुआ थोड़ी परेशानी। और साथ साथ का है कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस के नाम से भी रहते, तो आप हार्मोनल टेस्ट भी कुछ करवा सकते हो, जैसे थायराइड वगैरह है, तो ये सब चीज़ के डायग्नोस जरूर करवा लो। का बार ये समस्या कहीं आगे चल के आप मतलब कुछ गंभीर समस्या ना हो, उससे से पहले आप जरूर जांच करवा सकते हो। तो मोर वीडियो कैसे लगता है आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताऊँ। और मोर वीडियो अगर पहली बार कोई देखा तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करूँ और लाइक शेयर जरूर करूँ, ताकि आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ये वीडियो के माध्यम से आगे कोई परेशानी वाला या कोई भी जो पीड़ित व्यक्ति है वो मतलब मिल सके, ताकि अगर कुछ हेल्पफुल ये वीडियो बन सके। तो मैं मिलता हूँ आगे नेक्स्ट वीडियो में। राम राम, जय गौ माता।